सच्चाई को दबाने की कोशिश चाहे कितनी भी कर लो, एक दिन सामने आ ही जाती है। यही बात आज भारत और अमेरिका के बीच तेल विवाद पर बिल्कुल फिट बैठती है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर न केवल मुनाफाखोरी कर रहा है, बल्कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की युद्ध मशीन को भी फंडिंग दे रहा। लेकिन भारत ने अब पहला बयान जारी कर दिया है। भारत ने इन आरोपों को सीधे सीधे खारिज कर दिया है और भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कह दिया कि भारत ने न कोई नियम तोड़ा है। भारत ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर किया है। भारत का हर लेन देन कानूनी है। दरअसल मामला शुरू होता है रूस यूक्रेन युद्ध से। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका और यूरोप ने रूस से सीधी तेल खरीद कम कर दी। बाजार में तेल की सप्लाई अचानक घट गई, यानी तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। इस बीच भारत ने एंट्री मारी। भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू किया। युद्ध से पहले भारत का रूसी तेल आयात सिर्फ 1% था, लेकिन यह बढ़कर 40% हो गया। यही बात अमेरिका को खटक गई। व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो ने सोशल मीडिया पर भारत खिलाफ जमकर जहर उगला। उन्होंने कहा, भारत रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को फंडिंग कर रहा। भारत रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके यूरोप और दूसरे देशों को निर्यात कर रहा और इस तरफ भारत अपने ही लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध तक कह डाला। उनके पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवा वस्त्र पहने हुए तस्वीर भी लगाई गई ताकि आरोप और तीखा लगे। अब आते हैं भारत के पहले जवाब पर। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक लेख में इन आरोपों का एक एक करके जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक है। ये स्थिति युद्ध से पहले भी थी और आज भी है। मुनाफे और निर्यात की मात्रा युद्ध से पहले जैसी ही है। भारत ने कोई नियम नहीं तोड़ा। रूसी तेल पर कभी पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये तेल G7 और यूरोपीय संघ की तय की गई प्राइस कैप प्रणाली के तहत बेचा जा रहा। भारत ने हर पैकेज, हर नियम का पालन किया है। हर सौदा कानूनी और पारदर्शी है। सभी लेन देन में बीमा, ऑडिट और वैध व्यापारी शामिल रहे हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है। भारत ने वैश्विक बाजार को स्थिर किया है। अगर भारत सस्ता तेल न खरीदता तो तेल की कीमतें और बढ़ जाती। इसका असर दुनिया के हर देश पर पड़ता और यहां तक कि अमेरिका पर भी। अब असली समस्या अमेरिका के लिए यह है कि भारत को रूस भारी मात्रा में बम्पर डिस्काउंट दे रहा है तेल पर। पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो बाकू से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक रूसी तेल की मांग कम हो गई। इसका फायदा उठाकर भारत ने सौदेबाजी की और बेहद सस्ते दरों पर तेल खरीदा। यानी भारत ने न सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत बल्कि महंगाई को भी काबू किया। यही कारण है कि अमेरिका बार बार इस पर सवाल उठाता है, जबकि कानूनी तौर पर भारत के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता। भारत का कहना है कि हमें अपने 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा चाहिए। हम नियमों के दायरे में रहकर सस्ता तेल खरीद रहे हैं। अगर रूस से नहीं खरीदते तो ये तेल किसी और देश को ही जाता। हरदीप सिंह पुरी का संदेश साफ है, भारत ने नियम नहीं तोड़े बल्कि वैश्विक कीमतों को भी बढ़ने से रोका। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका का असली गुस्सा भारत के नियम तोड़ने पर है या फिर इस बात पर है कि भारत ने पश्चिमी देशों की तरह अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। भारत ने साफ कहा, हम अपने हितों को प्राथमिकता देंगे, हमें किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेने हैं। अब ये विवाद एक बड़ी सच्चाई बताता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश वही करता है जो उसके हित में हो। भारत ने रूस से तेल खरीदकर अपनी जनता को सस्ती ऊर्जा दी और वैश्विक बाजार को स्थिर रखा। अब अमेरिका इसे चाहे आलोचना कहे या आरोप, लेकिन भारत का रुख साफ है, हमने कोई नियम नहीं तोड़ा और हम वही करेंगे जो देश हित में होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए या फिर भारत को अपने हितों को प्राथमिकता देते रहना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं।